जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में चतुर्थी की काफ़ी मान्यता है। चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा की जाती है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख संपत्ति के लिए व्रत रखती हैं। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी विघ्नहर्ता गजानन जी की पूजा अर्चना करता है, गजानन जी उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर पर सेहत से जुड़े सभी कष्ट हर लेते हैं। बंधुजनों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संकट चतुर्थी की व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, मुझे भाद्रपद मास की संकटनाशक चौथ की व्रत की विधि कहो। श्री गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार से संकटनाशक तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। इस दिन गुरु के बताए हुए मार्ग से विधि पूर्वक व्रत तथा मेरी पूजा करें। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, बालचंद्र, हैरंब, विकट, वक्रतुंड, आकुरत, विघ्ननाश, गणाधि, इन 12 गणेशों की क्रम से 12 मास पूजा करें और रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करें। पूर्व काल में सर्व राजाओं में श्रेष्ठ नल नाम का एक राजा था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के शापवश नल राज्य भ्रष्ट होकर दुख को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से ही पति को वापस प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया था? श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। उसकी गजशाला से हाथी और गुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए गए थे तथा डाकुओं ने उसके सारे धन तथा महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए थे। वे असहाय होकर रानी दमयंती के साथ वन को चले गए। शापवश वहां स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर सेवा कार्य करने लगे। एक समय वन में दमयंती को ऋषि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिल सकती हूँ। शरभंग मुनि बोले, हे दमयंती, तुम भादो चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। गणेश जी कहने लगे, हे माँ, शरभंग के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पति और पुत्र को प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने भी सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी श्री गणेश की आराधना कर अपना राज्य तथा सुख लाभ प्राप्त करो। यह सर्वोत्तम व्रत है। यह सर्व विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख को देने वाला है।